नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। और ये वही ट्रेन है जिसकी एक झलक पाने के लिए लोगों में दीवानगी देखी जाती है। ये वंदे भारत का ट्रेन है, ये भारत के सपने का ट्रेन। भारत के सपने के साथ इसी साल जो है इस ट्रेन की लॉन्चिंग हुई है। और उसके बाद देखा जाए तो रेलवे ट्रैक पे जब भी ये ट्रेन दौड़ती है लोग इसकी एक झलक पाने के लिए दीवानगी दिखाते हैं। लेकिन आज उस ट्रेन में बैठे जो यात्री है उनकी क्या परिस्थिति है ये जानना जरूरी है। देश में कई आंदोलन होते हैं, चाहे आप ओबीसी के आंदोलन की बात करें, गुज्जर के आंदोलन की बात करें, ट्राइबल्स के आंदोलन की बात करें, लेकिन आज जो है कुर्मी आंदोलन देखा जा रहा है। ये पूरे झारखंड के साथ साथ अन्य जो है सीमावर्ती जो राज्य है वहां भी ये आंदोलन चला। और आज ये परिस्थिति है कि मुरी जंक्शन में घंटों से ये ट्रेन खड़ी है। यात्री परेशान है। यात्री इसलिए परेशान है कि पानी की एक बोतल मिल जाए। यात्री इसलिए परेशान है कि उनकी एग्जाम को लेकर वहां सेंटर तक पहुंचना है। यात्री इसलिए परेशान है कि उनको डॉक्टर के पास जाना है। और इसी को लेकर सुबह सुबह इनके जो है ये ट्रेन से निकलते हैं, टाटा से निकलते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आगे जाकर मोरी जंक्शन में इन्हें झेलना पड़ेगा। और आज पूरे दोपहर की जो ये गर्मी है वो भी झेले हैं, क्योंकि हमेशा ट्रेन के अंदर एसी में रहना तो संभव नहीं है, नीचे उतरना ही है और लोगों के बीच में रहना। और यहाँ हजारों की संख्या में कुर्मी आबादी यहाँ पे पहुंची और ये आंदोलन जबरदस्त रहा। और अभी भी कहना मुश्किल है कि इस ट्रेन के पहिए कब आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच शख्स हैं, उनसे जुड़ेंगे। आज किस तरह से आप लोगों का ये सफर रहा? सर, सफ़र के बारे में तो क्या ही बताएं आपको। आज इतना परेशानी झेलनी पड़ी। हम लोग सुबह 5 बजे से ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये सोच कर के वंदे भारत का टिकट बुक किया था कि टाइमली प्रोसेस टाइमली रन करती है और हम अपने डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंच जाएंगे। बट हम सुबह 8 बजे से 7:30 से मुरी जंक्शन पर वेट कर रहे हैं। ट्रेन यहाँ पे होल्ड की हुई है। बीच में बोला गया था कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, वापस जा रही है टाटा नगर। स्टिल अभी भी यहाँ पे मुरी स्टेशन पे है और मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी वो फैसला नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ना तो यहाँ पे पानी अवेलेबल है, ना लोगों के लिए खाना अवेलेबल है। सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद में ना तो पानी मिल रहा है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है और न खाने की कोई अरेंजमेंट है। और ट्रेन के जो भी ऑफिसर्स हैं या ट्रेन के जो मैनेजमेंट है रेलवे की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कि होना क्या है। कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। लोग ट्रेन में, हमारे मम्मी पापा हैं बेचारे सुबह से भूखे हैं। पानी के लिए अगर किसी से भी पेंट्री बॉय से बात कर रहे हैं तो उनके पास पानी का भी अरेंजमेंट नहीं है, न कुछ खाने का अरेंजमेंट भी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों को गया जाना था, तो अभी तो पता नहीं कि कहाँ जाना है। ट्रेन वापस जाएगी या गया जाएगी, कोई आइडिया नहीं। वी आर क्लूलेस और वेट कर रहे हैं। ये अभी तक का हमारा सबसे गंदा सफर है। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं। क्या इस आंदोलन के बारे में मालूम नहीं था? हम लोगों को अवेयर नहीं था। बेसिकली क्या है कि वो 3 महीने पहले कुछ ऐसा न्यूज़ आया था कि होने वाला है। बट हम लोगों को लगा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ट्रेन कैंसिल हो जाएगी। बट सुबह तक ट्रेन कैंसिल नहीं हुई तो हम लोगों को लगा कि सर मैनेजमेंट ने या रेलवे ने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बातचीत की होगी। अगर ऐसा होता तो ट्रेन कैंसिल हो जाती। नहीं, अभी लास्ट मोमेंट तक ये लोग बोल रहे थे कि नहीं चल रही है। 8 बजे भी हमको आश्वासन दिया गया कि ट्रेन आगे जाएगी। बट 8 बजे से रेलवे की कोई अथॉरिटी से बात हुई? रेलवे के अथॉरिटीज कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हैं, ट्रेन मैनेजर काइंड ऑफ पर्सन्स हैं, तो वो लोग अभी कोई आश्वासन नहीं दे रहे। वो बोल रहे कि अभी हमको ऊपर से कुछ जो डिसीजन मिलेगा उसी को फॉलो करेंगे। बट अभी तक हमें कुछ डिसीजन नहीं मिला। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बताया कि कोई डिसीजन अभी तक नहीं मिला। आगे भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बातें करेंगे। मैं आपको बताऊं कि लगातार जो है यहाँ पर अभी भी आंदोलन जारी है और रेलवे ट्रैक पे अभी भी कुर्मी समुदाय के लोग जमे हुए हैं और मांगों को लेकर मुखर होते हुए तरीके से जो है वो आगे आ रहे हैं। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, बातें करेंगे। आइए, हमारे बीच एक स्टूडेंट है और वो भी सफर कर रही है। कहाँ से हैं आप? कहाँ जा रही है आप? पटना जा रहे थे SBI कलर के एग्जाम। कहाँ जाना था? पटना में फुलवारी से कल मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरी एग्जाम थी, तो सोचा कि वंदे भारत तो आपको 5 घंटे में पहुंचा देगी। तो 20 को हम टिकट कटवाए थे तो हम पहुंच जाते, लेकिन यहाँ तो 7 बजे से मुरी स्टेशन पे जो है अभी तक गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं है। क्या लगता है एग्जाम नहीं हो पाएगा? कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं। कितने दिनों की तैयारी की? 1 साल से। इनफैक्ट बैंक वाले एग्जाम साल में एक ही बार निकालते हैं, तो 6 महीने अपने पास तैयारी का ऑप्शन रहता है। तो 6 महीने से तो मैं ऑलवेज ट्राई कर ही रही हूँ। क्या कहेंगे रेलवे की अथॉरिटी को?
अब इनके ऊपर तो कुछ कह नहीं सकते, अब तो इनकी भी तो कोई ये नहीं है ना। तो इस आंदोलन के बारे में मालूम नहीं था? इस आंदोलन के बारे में मालूम था, बट पेपर में भी आया हुआ था, लेकिन हमें लगा कि ये तो थोड़ा कम है, मतलब अगर ऐसा रहता तो ट्रेन पहले ही कैंसिल हो गई होती। सुबह 5 बजे भी जो वंदे भारत जमशेदपुर से खुलती है पटना के लिए, वो कैंसिल रहता तो लगता कि हाँ ठीक है, ये आंदोलन है, वैसे ट्रेन कैंसिल हो गई है, आगे की प्लान कुछ और करते जाने के लिए। लेकिन यहाँ तो ट्रेन भी कैंसिल नहीं थी। ये तो मोबाइल देखो मेरा वहाँ चार्ज हो रहा है। पता चला कि अब ये ट्रेन आगे जा रही है, ठीक है आप पटना नहीं जा सकते, लेकिन आप ये तो सांत्वना दे सकते हैं कि आप जमशेदपुर के लिए कब ट्रेन निकालेंगे। तो सुबह 7 बजे से 10-11 घंटा हो गया, अभी तक हम लोग सुबह के सुबह नहीं। आपके स्टेटमेंट से लग रहा है कि रेलवे अथॉरिटी की कहीं न कहीं गलती है। बिल्कुल है, उनको क्या झेलना पड़ा है अब तक आपको? ऐसा तो खाने से लेके हर चीज। क्या नाम है? सुबह ऋषिका। तो आपने सुना कि किस तरह से एक छात्रा जो वो बोल रही है कि SBI का एग्जाम था और उस एग्जाम को लेकर वो जा नहीं पा रही है और उन्हें दुख है इस बात का। एक महिला भी हमारे साथ है इस वक्त। आइए इसी खबर में हम लोग आगे एक महिला से जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं। क्या नाम हो आपका? कहाँ से आ रही हो? हम टाटा से आ रहे हैं, गया जाना है। कौन कौन है आपके साथ? अभी तो फिलहाल हम सिंगल हैं। सिंगल है। क्या दिक्कतें हुई पूरे दिन भर आप बताया? पूरे दिन भर खाना पीना सब चीज़ का दिक्कत हुआ। जैसे स्ट्राइक की वजह से पानी खत्म हो गया था, खाना दिक्कत हो गया था, भूखे हैं, फिर फैमिली भी वहाँ परेशान है, हम भी यहाँ परेशान है, कब जाना होगा, कब अभी होगा। झारखंड में रहती है, इतनी बड़ी आंदोलन के बारे में मालूम नहीं था? हम तो टाटा आए थे ट्रीटमेंट के लिए। टाटा गया से टाटा आई थी, वापस जा रही है। पर ये स्ट्राइक के बारे में पता नहीं था, हमें गया से और आगे दिल्ली जाना था। क्या लगता है कि अब ये ट्रेन खुलेगी या किस तरह से कुछ बात वही तो हुई? खुद ही नहीं पता। एक दो दिन से पूछा, बोले कि जब भी जाएगी तो वापस टाटा ही जाएगी, पर कब जाएगी पता नहीं। यही तो समझ में नहीं आ रहा। वहाँ फैमिली भी गया में सब परेशान है। हाँ फोन पे बात तो हुई है, पर सब परेशान है। गया तो पॉसिबल भी नहीं कि कोई लेने आ सकता। कहीं रूट में कुछ परेशानी जो सुन रहे, पारसनाथ के रोड में बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा वो है। ट्रैफिक है वहाँ पे। हाँ तो कैसे सब कोई लेने आएंगे, यही प्रॉब्लम है। थोड़ा सा उदास भी मन है। अगर रेलवे को सब पता था तो कैंसिल कर देते, तो हम टाटा में रूम लेके इसे रह सकते हैं, वहाँ भी फ्रेंड लोग के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। क्या नाम हो आपका? मेरा मुसरत शाहीन है। अच्छा, कहाँ से आ रही हो आप? हम जमशेदपुर से हैं। कहाँ जा रही हो? जा रहे हैं कोडरमा स्टेशन। क्या इस आंदोलन के बारे में कुछ भी नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम रहता तो हम लोग इतना बड़ा कदम उठाते ही क्यों, किस इतना बात- परेशानी झेलने के लिए। हाँ, किस पर्पज से जा रही हैं आप? पर्पज से है अपना कुछ मैटर, घरेलू मैटर, घरेलू इसी मैटर से पर जा रही हैं। क्या दिक्कतें परेशानियाँ क्या हुई आपसे? परेशानी यही हुई कि सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप भी समझ सकते हैं, सुबह 7 बजे से अगर पैसेंजर बैठा हुआ है तो कितना दिक्कत होती है। इस दौरान रेलवे का कोई अथॉरिटी मिलने के लिए आया, बात करने के लिए आया? नहीं, वैसा कोई नहीं आया। न्यूज कैसे मिल रहा है आप लोगों को, कब खुलेगी ट्रेन? ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी न्यूज नहीं मिला। इतना न्यूज हम लोग को पता था कि इसे ट्रेन है कि मतलब टाटा नगर वापस जाएगी, लेकिन वो कब जाएगी हम लोग को अभी तक पता नहीं है। ये भी संभावना दे कि आपको वो अभी सुरक्षित तक छोड़ पता दिया नहीं जाएगा है। टाटा या गया पटना, जहाँ भी बच्चों को परेशानी हो रही है, पेशेंट है, छोटे बच्चे हैं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर है। तो आपने सुना कि जो महिलाएं हैं वो किस तरह से परेशान है। सिंगल वुमेन जो है वो ट्रेवल कर रही है यहाँ पर। समझ सकते हैं आप कि महिलाओं को लेकर कितनी यहाँ पे परेशानियां हुई है और इन्हें ये भी मालूम नहीं है कि आखिर इस ट्रेन के पहिए कब आगे बढ़ेंगे, कैसे वंदे भारत आगे जाएगा और ये अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ेंगे। यहाँ बहुत सारी चीजें सामने आई, चाहे वो एक फैमिली को लेकर जहाँ पे ओल्ड मैन वुमेन है उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, खाने पीने से लेकर तमाम चीजों की परेशानी। स्टूडेंट कह रही है कि हमारे एग्जाम जो है वो अब तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये तमाम चीजें आ रही हैं। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक आंदोलन कितनी चीजों को बलि चढ़ाता है। तो ये आप इस साइड को भी देखने की कोशिश कर। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आंदोलन में किसी को हक अधिकार की बात होती है तो दूसरी ओर उसके लिए ऐसा समुदाय जिसको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें भी झेलना पड़ता है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ मूरी जंक्शन में खड़ी एक वंदे भारत ट्रेन से।